नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई अराजकता और उसके बाद शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की सियासत पर। दिल्ली की ये सियासत एमपी तक आ पहुंची है और कांग्रेस और बीजेपी के नेता इसको लेकर आमने सामने हो गए हैं। बीजेपी विपक्ष और सीधे सीधे कांग्रेस पर किसानों को भड़काने और आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही है। तो कांग्रेस इसे न केवल केंद्र सरकार की नाकामी बता रही है, बल्कि इसे सरकार की ही साजिश करार देने से भी पीछे नहीं हट रही है। इनके आरोपों में कितना दम है और सच क्या है, यही इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा पर आगे बढ़े इससे पहले सीधे सुनते हैं कि मध्य प्रदेश में दिल्ली के उपद्रव को लेकर कैसे सियासत में गर्माहट आ चुकी है और कांग्रेस के नेता कैसे आमने सामने हैं। खड़ा है और मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता और प्राणों से प्यारा तिरंगा है हमें, उसका अपमान तो कोई भी सहन नहीं करेगा। कि जिस प्रकार से देश के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर, तथाकथित आंदोलन के नाम पर जो हुआ देश के अंदर, दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा था आंदोलन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, यह खून की खेती हो रही है। तो क्या यही खून की खेती हो रही थी? ये सब कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने, तथाकथित वामपंथियों ने जो देश के अंदर किया, दुनिया को दिखाने का प्रयास किया, भारत को बदनाम करने का प्रयास किया, ये राहुल गांधी की भूमिका इसके अंदर क्या थी? मैं तो मांग करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अनुसार किसने किया है? वो उसके पीछे साजिश किसानों की है। भारतीय जनता पार्टी का नेता वो उसमें शामिल था और उसकी फोटोग्राफ है नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह के साथ, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी के साथ, सनी देओल के साथ। हमें इस बात की बहुत हैरत है कि भारत की राजधानी, वहाँ पर किसान पिछले 60 दिनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण चल रहा आंदोलन ये अचानक इस तरह कैसे करवट बदलता है? हकीकत ये है, ये किसानों ने करी हुई हिंसा नहीं है, ये किसानों ने किया हुआ उपद्रव नहीं है। ये भारत की सरकार, मोदी सरकार ने किसानों के बीच फूट डालने का एक प्रयास किया है। किसान आंदोलन को बदनाम करने का उन्होंने ये प्रयास किया। बहस को आगे बढ़ाएं इससे पहले ये बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने कई किसान नेताओं को नोटिस थमाया। हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुलाकात की। ट्रामा सेंटर पहुंचे अमित शाह ने घायलों का हालचाल जाना। ये बवाल किसान यूनियनों को भी महंगा पड़ गया है। 3 संगठनों ने किसान आंदोलन का साथ छोड़ दिया है। नोएडा दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर भी खाली हो गया है। किसान यूनियनों के विरोध में दिल्ली के लोग भी उतर पड़े हैं। किसानों से खुद ग्रामीण हाईवे खाली करा रहे हैं। वहीं दिल्ली किसी की जागीर नहीं कहने वाले राकेश टिकैत जैसे नेताओं के सुर भी बदल गए हैं। टिकैत ने बवाल के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि किसानों को रास्ते से भटकाया गया है, आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची गई है। प्रशासन ने किसानों को अपने जाल में फंसाया। हिंसा का शब्द हमारी सूची में नहीं है। तो ये तमाम जो हैं बयान सामने आए, हमने सुने कि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं इस चीज का। लेकिन क्यों स्थितियां बनी? क्या आखिर ऐसा हुआ? जो आंदोलन 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, आखिर कैसी परिस्थितियां बनी कि किसानों ने इतना उग्र रूप जो है ले लिया? किसान आंदोलन का ये हमने एक उग्र रूप देखा है। क्या वाकई वो किसान थे जो इस उग्र चलिए। और अब हमारे साथ चर्चा के लिए फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज जी, जिस तरीके से जो है 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो भी हुआ, ये इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या वजह, क्या परिस्थितियां रही ऐसी जो किसानों को इतना उग्र रूप धारण करना पड़ा? या किसान नहीं थे, वो कोई और ही थे? जिस तरीके से तमाम बयान सामने निकल कर आ रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं, आपने भी सुनी कि क्या
ऐसा हुआ और क्यों हुआ, और अब जो अगर हो गया है इस तरीके की परिस्थितियां, उसके बाद बयानबाजी एक दूसरे पर पार्टियां ठीकरा फोड़ रही हैं। पार्टियां ठीकरा नहीं फोड़ रही है किसी पे। 4-5 लाख किसान दिल्ली के आसपास है। 12 दौर की बैठक हो चुकी है। सरकार की नाकामी है कि सरकार उनकी बात को, उन किसानों को नहीं समझा पा रही। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि किसानों ने उत्पात नहीं किया, ये किसानों की भीड़ में कुछ लोग घुसे और जिसने तिरंगे का अपमान किया वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, दीप सिद्धू, और उसके ऊपर अभी तक FIR नहीं लॉन्च हुई है, उसके ऊपर अभी तक जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं की है पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी नहीं किया है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जो है किसी तरीके से आंदोलन को बदनाम करके, मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार के पास अब कानून को वापस लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। चलिए फिरोज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी से दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, कांग्रेस का सीधा ही कहना है मोदी सरकार फूट डालने का काम कर रही है। मोदी सरकार जो है, तमाम ये मोदी सरकार के कारण हुआ। मतलब दिग्विजय सिंह का भी बयान जो है उसमें भी बीजेपी को लेकर कहा गया है। तो अब जो हो गया है उसके बाद पार्टियां एक दूसरे पर, वही मैंने पहले फिरोज जी से भी बोला कि पार्टियां अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं। क्या पहले से अंदेशा नहीं था? हाँ, तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तमाम भाषण हो रहे थे, उसके बाद क्यों ये स्थिति बनी? क्यों ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई कि इतनी उग्र स्थिति को संभाला जा सके? कथित आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से कहती है कि इसके पीछे निहित स्वार्थी तत्व है, राष्ट्र विरोधी तत्व है। इस देश में जो कोई भी कानून बनता है तो कानून संसद बनाती है, सड़क पे ना तो कानून बनते हैं और ना सड़कों से कानून वापस होते हैं। फिरोज जी, आपने सुना दीपक जी ने क्या कहा? सड़क पर कानून नहीं बनते हैं, कानून बने, लेकिन उन कानूनों का जो है बातचीत चल रही थी ना, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। क्यों आखिर इस प्रकार की स्थितियां हुई? और भाषण भी हमने सुने कि झंडा और डंडा लेकर जाना है। फिर जब भाषण इस तरीके के, तो पहले से ही कुछ ना कुछ अंदेशा तो था, गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी, फिर इतना क्यों ढिलाई बरती गई? ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है राकेश टिकैत जी के बयान से। भाई झंडा काय में लगता है, डंडे में लगता है। कि उन्होंने झंडे जो थे अपने लोगों से मांगे और कहा कि डंडा साथ लेके आना ताकि उस पे लगाए रखें, तो इसमें बुरा क्या है? किसको लाठी मारी किसानों ने? पूछिए। किसकी संपत्ति तोड़ी किसानों ने? आप पूछिए सरकार से। कितने लाखों किसान अंदर घुसे दिल्ली में, किसी का घर पे पत्थर डाला हो, किसी की निजी संपत्ति तोड़ी हो, उन्होंने रास्ता साफ किया है किसानों ने। अब सरकार ने बैरिकेड लगाने की जगह बस को बैरिकेड बना दिया, तो बस टूट गई उसमें। आप देखिए 2 बजे के बाद जब पुलिस हट गई रोडों पे से, एक भी कहीं पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई। किसान लाल किले तक जाते थे और लौट आते थे और किसानों ने कुछ नहीं किया। किसान तो रूट जो था वो पुलिस ने डाइवर्ट कर दिया और किसानों में भ्रम फैल गया कि हमको हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए। वरना तो किसान इतने दिन से शांतिपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब नहीं देती कि किसान 62 दिन से शांतिपूर्ण बैठे थे, ये आखिर ऐसा कैसे हो गया? और जिस आदमी ने लाल किले पे जो झंडे को तिरंगे का अपमान किया है, वो अभी तक बाहर क्यों है? सीधा सवाल आप दीपक विजयवर्गीय जी से करिए कि दीपक जी, चलिए ठीक है, दीपक जी से पहले इस चीज का जवाब ले लेते हैं। दीपक जी जवाब दीजिए। दीपक जी, देखिए ऐसा है कि जो सारी चीजें वो एक्सपोज हो चुकी हैं। देशद्रोही तत्व, खालिस्तानी तत्व, कांग्रेसी जिन्होंने भी कानून हाथ में लिए हैं, जिन्होंने संविधान का अपमान किया है, जिसने देश को अपमानित किया है, उन सबकी सजा जो कुछ मुकर रहे हैं वो जेलों में होगी। किसानों की आड़ में राष्ट्र विरोधी तत्व अपना खेल नहीं खेल सकते। ये सुनिश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और कानून सड़कों पे ना तो वापस कर लिए जाते हैं ना लिए जाते हैं। ये कोई राहुल गांधी की सरकार नहीं, कैबिनेट का नाम। दीपक जी, फिरोज जी को आपने सुना एक तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा है। जी, फिरोज जी का तो कहना है कि दिल्ली में तो कुछ हुआ ही नहीं। अकल के अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। राहुल गांधी कुछ नहीं दिखेगा, इनको कांग्रेस कुछ नहीं दिखेगा, सारी देश की जनता देख रही है। फिरोज जी,
वीडी शर्मा का भी तो आरोप है, राहुल गांधी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। भूमिका की तो गृह मंत्री अमित शाह जी की जांच होना चाहिए कि जब से वो गृह मंत्री बने हैं हमारी दिल्ली को नजर लग गई है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, कभी वहाँ गोली चल जाती है, कभी वहाँ तिरंगे का अपमान हो जाता है, कभी लोग है ना टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाती है। ये हो कैसे रहा है भाई? जो सरकार अपने लाल किले को ना बचा सके उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मैं राष्ट्रपति महोदय से पूरी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उनको अपने पद से गृह मंत्री को बर्खास्त करें। ये राष्ट्रपति जी से कांग्रेस मांग करती है कि उनको बर्खास्त किया जाए तुरंत और अभी इसी वक्त। ऐसे गृह मंत्री की आवश्यकता देश को नहीं है जो अपने लाल किले को ना बचा सके। आपको ये सब राहुल गांधी जैसे लोगों के कहने से मैं नहीं समझता कि कौओं के कहने से किसी कुछ चला जाता है कोई छोड़ के। दीपक जी, यानी कि कहना तो फिरोज जी का ये कि दिल्ली नहीं संभाल पाए आप। मैं इतने मूर्खतापूर्ण बातों में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सारे देश की जनता देख चुकी है। हमने मौका दिया, आप लोकतंत्र के तरह लोकतंत्र का प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रदर्शन करिए। उन्होंने गुंडागर्दी की, उन्होंने आतंकवाद किया, उन्होंने अराजकता फैलाई और देश का अपमान किया। सारे देश की जनता ने देखा और कांग्रेस पार्टी ऐसे तत्वों का समर्थन कर रही है। दीपक जी, दिल्ली के दंगों के बाद भी सबक नहीं लिया, क्या आशंका नहीं थी? क्या आशंका नहीं थी? वही मैं बोल रही हूँ, आशंकाएं तो पहले से लग रही थी ना, स्थितियां गड़बड़ होने की आशंका पहले से थी। आशंका है, लेकिन कांग्रेसी चाहते थे कि पुलिस गोली चलाए। कांग्रेसी अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। और जो अराजकतावादी थे, जो आतंकवादी थे, उनको देख लिया देश की जनता। तो दीपक जी, आपने अव्यवस्था फैलाने का मौका दिया, क्या पता तो था स्थितियों पर काबू पाया जा सकता था? आपको संविधान और IPC पढ़ने की जरूरत है। इस देश में प्रदर्शन का अधिकार है, प्रदर्शन का समझ लिया है, लेकिन उसकी कुछ मर्यादाएं हैं। उसको जिन लोगों ने तोड़ा है उनकी जगह जेल में है, बहुत जल्दी जेल में होंगे। फिरोज जी, सवाल तो आप पर भी उठ रहे हैं क्योंकि किसानों का समर्थन जो है आपके साथ साथ तमाम जो है पार्टियां साथ दे रही थी, और जिस तरीके से अगर कांग्रेस किसानों का साथ दे रही थी तो क्या राहुल गांधी शांति की अपील नहीं कर सकते थे? स्थितियां पहले से ही जो है पहले से ही स्थितियां गड़बड़ लग रही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तमाम जो बातें सामने आ रही थी, फिर क्या शांति की अपील आपकी तरफ से करना नहीं बनता था? भाई सवाल ये होना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने तो कहा कि हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी भी इसकी निंदा करती है। नंबर 3 बात ये है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि जब किसान शांतिपूर्ण, सब जगह शांतिपूर्ण परेड हुई, ये कौन लोग थे जो अंदर घुसे, बैरिकेड तोड़े और जिन्होंने किसानों को भ्रमित किया? यानी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी की वो लैप्स थी। किसानों ने अगर तोड़फोड़ की होती तो पूरी दिल्ली टूट जाती, लेकिन किसी ने कहीं तोड़फोड़ नहीं की, सिर्फ तोड़फोड़ हुई है, बैरिकेड्स को तोड़ा गया है, ये सही है। जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जिस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि सारे मीडिया चैनल दिखा चुके हैं कि ये आदमी था, दीप सिद्धू कौन आदमी है, तो उसके बावजूद भी अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाना, इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार जो है वो बदनाम करना चाहती है किसानों के आंदोलन को, और ये बात सत्य सामने दिख रही है। और अगर किसानों ने और ये बताइए कि जब इतने किसान अंदर घुसे, किसी को खदेड़ के पुलिस ने बाहर भेजा क्या? किसान अपने आप वापस चले गए शांतिपूर्ण तरीके से, किसी ने कुछ नहीं किया, पूरे किसान सब वापस चले गए शाम के टाइम। बताइए किसी को डंडा मार के भगाया क्या पुलिस ने वहां से? सब लोग अपने वापस चले गए। ये तो किसानों के बीच में भ्रम फैलाया गया। जब भ्रम फैला तो कुछ उपद्रवी इतने था, दिनों तो से 2 महीने से किसान जो हैं शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक से कौन आता है बीच में, कैसे आ जाता है, क्यों जानकारी नहीं लग पाती? कि अगर आप बाहरी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर कैसे जानकारी नहीं लग पाती है? यही तो पुलिस को जानकारी लेनी चाहिए। लाखों की पब्लिक में कौन किसको पहचान सकता है? किसानों के बीच में भ्रम पैदा कर दिया, और भ्रम पैदा हुआ किसानों के बीच में तो वो ये समझे कि हमारा रूट बदल दिया और पुलिस ने रूट बदला। ऐसे भ्रम पैदा हुए, और जब किसानों ने बैरिकेड तोड़े तो कुछ उपद्रवी था तो उसमें घुसे, और घुस के उन्होंने जो है लाल किले में जाके ना लाल किले का अपमान किया। ये घटना है पूरी। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसान दिखते हैं तो अब इनकी गलती है कि इनको किसान दिखते हैं। अरे भाई, किसान कैसे वापस चले गए अपने अपने डेरे पे? अगर उनको हिंसा करनी होती तो वहीं जमे रहते।
उन्होंने तो कोई हिंसा नहीं की, वापस चुपचाप अपने अपने डेरे पे चले गए, ना ही किसी की गाड़ी तोड़ी, ना किसी के घर में घुसे, ना किसी की दुकान लूटी। तो भारतीय जनता पार्टी कहना क्या चाहती है? भैया दीप सिद्धू पे कार्रवाई कीजिए और आपके कमजोर गृह मंत्री है, कोई दूसरा गृह मंत्री लगाइए ताकि देश की और दिल्ली की हिफाजत हो सके। आपकी गलतियां हैं जो है वो दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ने का काम मत करिए। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, बदस्तूर जारी रहेगा जब तक समर्थन मूल्य पे कानून नहीं बनता। वो तीनों काले कानून वापस नहीं होते। जहाँ तक दीपक जी कह रहे हैं कि कानून सड़कों पे वापस नहीं होते। मैं आपको बता दूं दीपक जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अब जो स्थितियां हो गई हैं, अब किसान जो है अलग थलग हो रहे हैं, किसानों ने अब किसान नेता जो है अपने आप को भी अलग कर रहे हैं, तो क्या अब कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, क्या कांग्रेस किसानों का साथ देगी अब भी? देखिए, हम किसानों के मुद्दा जो है तीनों कृषि कानून के विरोध में है। चाहे वो किसान करें या ना करें, कांग्रेस विरोध अपना करती रहेगी और किसानों के बीच जाती रहेगी। वो किसान है, हमारा सरकार से कहना है कि ये आप कानून वापस ले लीजिए। 2-4 अगर नेता बाहर हो सकते हैं, किसान वहीं से डटे हैं दिल्ली में जहां बैठे थे। किसान क्योंकि नेताओं के साथ नहीं, किसान मुद्दों के साथ है। तो आप कानून वापस ले लीजिए और कानून वापस लेके फिर से उन किसानों के साथ बैठिए और नया कानून, अच्छा साफ सुथरा कानून लाइए। आज ही गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सहित 16 जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगी। तो हम लोग करेंगे इसके विरोध में कि कानून वापस होना चाहिए। कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी हमारे नेता राहुल गांधी जी की अगुवाई में। लेकिन फिरोज जी, केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो जो है कानून वापस नहीं लिया जाएगा। कानून कह चुकी है कि कानून किसानों के हित में ही है। देखिए, अगर किसानों के हित में है, आप 12 दौर की बैठक कर चुके, तो आप क्यों नहीं समझा पाए किसानों को? वो किसान क्या हमारे हैं क्या या भारतीय जनता पार्टी के हैं? किसान तो किसान है, देश का नागरिक है। इन्हीं किसानों से मनमोहन सिंह जी बात करते थे और हम लोगों ने ये समर्थन मूल्य पे गेहूं की और चावल की खरीदी शुरू कराई। इन्हीं किसानों से बात की, इन्हीं संगठनों से बात की तो भूमि अधिग्रहण बिल बनाया। इन्हीं किसानों से बात करके हमने स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया। तो ये जो किसानों के जो संगठन हैं, उन संगठनों से आप चर्चा करिए और चर्चा करके अगर जिसके लिए आप कानून ला रहे हैं वही सड़कों पर खड़ा है तो आपके कानून का वो औचित्य क्या है? इतनी सी बात सरकार को क्या है तो 5वीं क्लास का बच्चा भी समझता है। जी फिरोज जी, चलिए दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी हाँ बोल रहा हूँ जी। दीपक जी, जिस तरीके से जो है फिरोज जी का कहना है कि सरकार को कानून वापस लेना ही चाहिए, एक बार फिर वही लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए सरकार को, इस तरीके का अभी भी कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है। अब आगे क्या कदम उठाएगी सरकार? स्थितियां इतनी उग्र हो चुकी हैं किसानों की तरफ से जो 26 जनवरी के दिन हुआ। हाँ, कांग्रेस पार्टी के लोग या इस देश के देश विरोधी लोग कितनी भी अराजकता फैलाने की कोशिश करें, कोई स्थितियां बाहर स्थिति से कंट्रोल से नहीं है। केवल प्रदर्शन का जो अधिकार है किसी भी इस देश के नागरिक का, उसके तहत ये मौका दिया है कि आप अपनी बात कहो। आपने अपनी बात कही, सरकार ने आपकी बात सुन ली। अब कानून बनाने का काम सड़कों पे नहीं होता है। 1000, 2000, लाख, 2 लाख या 10 लाख या करोड़, 2 करोड़ लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, सड़कों पे कानून नहीं बनते हैं। ये संसदीय लोकतंत्र है। अगर संसदीय लोकतंत्र का मतलब फिरोज सिद्दीकी से लेकर राहुल गांधी तक कोई समझते हैं, अगर इनको थोड़ी भी जानकारी है देश की और देश के संविधान की, तो कानून बनने का काम संसद में ही होगा। जो भी जिसको अपनी बात कहनी है अपनी बात कह सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकता है, लेकिन सारी बातें संसद में तय होंगी। जब भी तय होंगी, सड़कों पर फैसले नहीं होते किसी भी लोकतंत्र में। ठीक है फिरोज जी, फिर वही सवाल मेरा कि कानून जो है सड़क पर नहीं बनते, संसद में ही जो है बनते हैं। देखिए, संसद में कानून बनते हैं, ये पहली सरकार है। हम 72वां गणतंत्र बना रहे थे इस बार। पूरे भारत के आप मीडिया फाइल्स का अध्ययन करिए, 50 से लेके अभी तक जितने भी कानून बने, कभी जनता सड़कों पर नहीं आई। अजीब किस्म की सरकार है। सीएए पे कानून लाती है, पूरे लाखों लोगों का प्रदर्शन रोडों पे हो जाता है। कृषि कानून लाती है, रोडों पे प्रदर्शन होने लगते हैं। 370 पे कानून लाती है तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। तो ये कैसी सरकार है? ये क्यों सब लोगों को साथ नहीं रख पाती? इससे पहले भी तो बाकी की सरकारों ने कानून पास किए, संसद के किए हुए कानून सब लोगों ने सहजता से माने।
लेकिन जब मान मर्यादाओं का उल्लंघन करोगे, संविधान की भावनाओं का उल्लंघन करोगे, तो ये स्थितियां पैदा हो जाएंगी। और ये स्थितियां पैदा है। अब सरकार इसको वापस ले ले, नया कानून जो है बनाना है, सबके साथ बैठिए, सबसे चर्चा करिए, एक राय बनाइए और कानून पास कर लीजिए। हंगामा होगा ही नहीं देश में। क्यों होगा हंगामा? सब लोग संसद का सम्मान करते हैं, सब लोग संविधान का सम्मान करते हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हम लोग सब उनका सम्मान करते हैं। वो कोई भी काम करेंगे देश के हित में तो हम लोग सब सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी चलाना चाहती है। किसानों का जो के नियंत्रण में जो मंडी है वो उद्योगपतियों को देना चाहती है। ये जो व्यापार का, ये जो कृषि का जो व्यापार है जो 25 लाख करोड़ का है, उसको वो चंद उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती है। देश का खाद्यान्न जो है वो उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहती है, जो अभी सरकार के नियंत्रण में है। इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। आप इस कानून को वापस लीजिए, दूसरा नया बना लीजिए। जिद किस बात की है? हम कहते हैं राजहट क्यों? जिद किस बात की? लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र ने ही, लोगों ने ही चुन के मोदी जी को बिठाया है, तो लोगों की बात सुनिए। बस इतनी सी बात है। अब ये सरकार को सोचना है कि वो अपने अड़ियल रुख पे रहेगी या कानून वापस लेगी और उसी तरह प्रदर्शन कराती रहेगी। ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। दीपक जी, जवाब दीजिए, क्या सरकार का जो है जिस तरीके से कहा गया, फिरोज जी की बात आपने सुनी कि सरकार का अड़ियल रवैया है? देखिए, ऐसा है, सड़क पे घूमने वाले कुछ ऐसे लोगों से कुछ किसी की कोई ना तो क्रेडिबिलिटी बनती है ना बिगड़ती है। जो भी लोग इस तरह का गदर करने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश विरोधी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में सरकार है, मनोहर लाल खट्टर जी ने 1 महीने पहले कहा था, ये कथित जो किसान आंदोलन है, इसको खालिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान से, ISI से फंडिंग मिल रही है। अब फिरोज सिद्दीकी हो या राहुल गांधी हो, ये सब जानते हैं कि ISI के इंटरेस्ट है सारे तरह की चीजों में। और जहां तक खाद्यान्नों के उद्योगपतियों को खरीदने की बात है, तो कमलनाथ जी ने पिछले 40 वर्षों में खाद्यान्नों की ट्रेडिंग कहां की है, फिरोज सिद्दीकी पहले पता कर लें, उसके बाद तो टिप्पणियां करें इस संबंध में। फिरोज जी, जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट आया, आपने कहा आरक्षण चला जाएगा, CAA आया तो फिर कहा कि देश से लोग बाहर कर दिए जाएंगे, अब कृषि कानून आता है तो किसान के विपरीत है, तो क्यों इस तरीके के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? भड़काऊ बयान तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। लोगों का सीधी बात है, जब CAA NRC आया तो हम लोग कोई भी काम धर्म के नाम पे नहीं करते। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग नागरिक हैं, वी आर इंडियन फर्स्ट, हम भारत के नागरिक हैं पहले, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। इस बात का विरोध है और होना भी चाहिए। हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। हम लोग किसी को धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसका विरोध हुआ। दूसरा कानून आप लाए, कृषि कानून लाए, तो कृषि कानून में आप किसी के अधिकार छीन रहे हो, इसलिए लोग सड़कों पर है। जब भी इस देश में आप किसी के अधिकारों को छीनोगे, अधिकारों का हनन करोगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और ये इस सरकार को इससे सबक लेना चाहिए कि वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रही है जिस वजह से वो जो भी कानून पास करती है देश में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। अगर आपको देश की धारा बदलनी है तो भी आपको सबका साथ लेना पड़ेगा। देश जो है वो सब लोगों के साथ मिलकर ये देश चलता है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो ऐसी सरकार को लोग बदल देंगे 2024 में। आने दीजिए समय। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि वो किस धारा में चलना चाहती है, वो अलग चलना चाहती है या देश की धारा के साथ चलना चाहती है। दीपक जी, जान लेते हैं आपसे, दीपक जी से जान लेते हैं। दीपक जी, किस धारा में चलना चाहती है बीजेपी? देश की धारा तो तय हो चुकी है, ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना था, और कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया कि उनको मुस्लिम लीग के रास्ते पे चलना है। इसीलिए राहुल गांधी मुस्लिम लीग के गढ़ में गए हैं और मुस्लिम लीग ने उनको सांसद चढ़वा के भेजा है। तो मुस्लिम लीग का एजेंडा कांग्रेस पार्टी लागू कर रही है, और ये वो कांग्रेस पार्टी है जो स्वतंत्रता का दम भरती है, लेकिन अलगाववादी, आतंकवादी, और जिस मुस्लिम लीग ने इस देश में हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, उसके सपोर्ट से चुनाव जीत के संसद में पहुंचे हैं तो केरल से। तो ऐसे राहुल गांधी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ना इनके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत है। फिरोज जी, आप मुस्लिम लीग के एजेंडे पर चल रहे हैं? मुझे मुस्लिम लीग का एजेंट कह रहे हैं वो? हेलो जी, मुस्लिम लीग के एजेंडा पर चल रहे हैं आप? राहुल गांधी मुस्लिम लीग का मैं आपको इतिहास बता दूं, जो इनके वीर सावरकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो मुस्लिम लीग के साथ इनकी अलायंस सरकार थी बंगाल में, और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके डिप्टी CM थे।
तो ये जो टू नेशन थ्योरी जो लाए हैं, ये एक्चुअली मोहम्मद अली जिन्ना का एजेंडा है, ये टू नेशन थ्योरी। कांग्रेस कभी भी मुस्लिम लीग के इशारों पर चलती होती तो आज पाकिस्तान में कांग्रेस होती। कांग्रेस तो हम कहीं नहीं है वहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बातें होती नहीं है। तो आज अगर हम मुस्लिम लीग के साथ होते तो हम पाकिस्तान में होते ना। पाकिस्तान में तो कांग्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है इधर उधर के एजेंडे पे कभी ये हिंदू के पीछे छुपते हैं, कभी ये राम मंदिर के पीछे छुपते हैं, कभी सेना के पीछे छुपते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सामने आके अपनी बातों को चौथा से नहीं रख सकती। राहुल गांधी वो आज कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के एजेंडे पे चलते। मुस्लिम लीग से हमारा, हम धुर विरोधी रहे, हमेशा रहे धुर विरोधी और रहेंगे। हम उनकी टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते तो नहीं मानेंगे। दीपक जी, ये फिरोज सिद्दीकी जी को मैं समझता हूँ इतिहास की जानकारी नहीं है। जिस सीट से राहुल गांधी चुन के आए हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव ने उसके वहां से चुन के आया था संसद में, उस समय की संविधान सभा में उस मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव ने टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था। इनको जानकारी नहीं है कि उस जिले के अंदर सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन और हिंदू कत्लेआम शुरू हुआ था। इनको जानकारी नहीं है अभी, और राहुल गांधी को केवल वहां जाकर शरण मिली है। ठीक है, इतिहास पढ़ने पहले, उसके बाद चलिए ठीक है। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। दीपक जी आपका भी, फिरोज जी आपका भी। तो बिल्कुल जो है दिल्ली में ऐसी स्थितियां बनी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों स्थितियां, अगर पहले इससे अंदेशा था तो फिर स्थितियों पर काबू पाया जा सकता था, क्यों नहीं पाया गया, कहाँ चूक हो गई आखिर। ऐसी जो परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान इतनी अराजकता, और उसके बाद जो अब अराजकता हो गई है, ठीक है, उसके बाद लेकिन आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के अभी भी जो है जारी हैं। लगातार एक दूसरे पर पार्टी ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन जो है किसानों का 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन जो चल रहा था वो काफ़ी उग्र हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके अभी भी कई सवाल अभी भी बाकी हैं जिन पर जवाब जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इतने उग्र क्यों हुए। किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था, और मांगे जो है, अगर बातचीत चल रही थी, 12 दौर की बातचीत हो गई थी, कहीं ना कहीं समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा था। वो समाधान और बातचीत के बाद निकल सकता था। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।